देखिए, अगर आपके बॉडी में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है और आपको वह प्रॉब्लम रिवर्स करना है, तो फिर आपको कैसे रिवर्स करना होगा? देखिए, अगर आपको कोई भी डिजीज है या आपको कोई भी बीमारी है और उसे रिवर्स करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को समझना स्टार्ट करना होगा। अगर आपको आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है, नोज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, माउथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जैसे आजकल स्किन की कई सारी प्रॉब्लम चल रही है एलर्जी को लेके। एलर्जी बहुत टाइप की है। कई लोगों को फूड से एलर्जी होती है, डस्ट से एलर्जी हो जाती है और भी एलर्जी के कई सारे वेरिएशंस हैं। तो वह सारे प्रॉब्लम आपकी स्किन का वीक होने से है। जब आपकी स्किन वीक हो जाती है तभी वह रिएक्ट करती है और उसी को मेडिकल में एलर्जी का नाम दे देते हैं। अगर आपको किसी ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको पर्टिकुलर ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपका लीवर ठीक नहीं वर्क कर रहा है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, आपका स्टमक ठीक से वर्क नहीं कर रहा, आपकी गट्स ठीक से वर्क नहीं कर रही, आपकी गट लाइन प्रॉब्लम कर रही है, आपको एसिडिटी ज़्यादा बन रही है, या फिर आपकी इंटेस्टाइन जो भी आप फूड दे रहे हैं वह प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं कर रही। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ही कोई भी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है। हमारी दो इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट रहता है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉपर न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और जो भी वेस्ट बचता है वह उसे इस लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देती है और फिर वह पूरा प्रोसेस होके आपके स्टूल के थ्रू निकल जाता है, पास आउट हो जाता है। अगर आपको जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपका लुब्रिकेशन जॉइंट में कम हो गया है, कट कट की आवाज आ रही है, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, यानी आपकी जो बोन की डेंसिटी है, यानी आपकी बोन्स की जो थिकनेस है वह कम होने लगी है, आपकी बोन्स वीक हो जाएगी, आपको बोन से रिलेटेड कई प्रॉब्लम आ जाएंगी, आपके ऑर्गन्स फिर धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि बोन से निकल के जो उसका मेन कैल्शियम होता है, जो न्यूट्रिशन होते हैं वो ब्लड में जाते हैं है, और ब्लड से ही वह न्यूट्रिशन बोन में जाते हैं। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही यानी आपका ओवरऑल वीक बॉडी वीक होना स्टार्ट हो गई है, तो फिर आपको अपनी बॉडी को समझना स्टार्ट करना होगा। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर के चक्कर ही काटते रह जाओगे। अगर आपको मल्टीपल डिजीज है तो फिर आपको खुद से अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि अगर आपको ब्रेन, आई, माउथ, नोज, ईएनटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर आपको न्यूरोलॉजिस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, गैस्ट्रो के रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप कई सारे डॉक्टर्स के चक्कर काटोगे और मेडिकल में सभी का जितनी भी डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हुए सारी की सारी मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ डिजीज को मैनेज करने के लिए है। माँ से मेडिसिन और माँ से मैनेजमेंट, वह सिर्फ डिजीज को मैनेज करती है, मेडिसिन डिजीज को मैनेज करती है, क्योर नहीं। अगर आपको क्योर करना है, प्रॉपर डिजीज को रिवर्स करना है, तो सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करना होगा और यह काम सेल्फ से करना होगा, क्योंकि कोई और आपको ठीक करना नहीं चाहेगा। अगर ठीक आपको होना है तो सेल्फ से ही एफर्ट्स लगाने होंगे और सेल्फ से ही सही राइट वे सीखना होगा, ताकि आप प्रॉपर वे से उस डिजीज को या मल्टीपल डिजीज को रिवर्स कर पाए। इसके लिए चाहे आपको कोई भी पैथी यूज करनी पड़े, इस टाइम जो सबसे ज्यादा
पैथी चल रही है, वह ट्रेंड में है एलोपैथी। फिर आती है हमारी आयुर्वेद, फिर हमारा होम्योपैथ, फिर हमारा नेचुरोपैथ। आपको जरूरत पड़ने पर हर हर पैथी का यूज करना होगा, बट आपको मेन मोटिव होना चाहिए कि आपको अपनी डिजीज को रिवर्स करना है। जरूरत पड़े तो इन चारों पैथी को एक साथ यूज करें, पर उसके लिए नॉलेज गेन करना होगा, क्योंकि चारों पैथी को एक साथ यूज करना सिंपल नहीं है। बट अगर नॉलेज होगी तो वही चीज सिंपल हो जाएगी। तो अपनी बॉडी को ठीक करना है तो स्वयं एफर्ट लगाना होगा और सभी की नॉलेज गेन करनी होगी, तभी आप खुद को ठीक कर पाएंगे, क्योंकि हेल्दी बॉडी ही सब कुछ कर सकती है। अगर हेल्थ ही नहीं अच्छी है तो आपको किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा, चाहे कुछ भी दे दिया जाए। तो चॉइस आपकी है कि आपको हेल्दी रहना है या अनहेल्दी रहना है।